अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। हर घर का दस्तरखान भरा रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो, हर तरफ सुकून ही सुकून हो। ये तो हमारे दिल की दुआ होती है खुदा से। अल्लाह में हमारी दुआएं कबूल फ़रमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। तो ये आधा किलो गोश्त था, मैंने ये इसमें चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। अंदाजे से आप ऑयल डालें, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। और ये 3 प्याज थी। सारी चीज़ें एक साथ बस डाल के चढ़ा देना है। और मसाले वही बेसिक मसाले हैं, सिंपल मसाले। हल्दी, नमक, 1.5 कह रही हूँ, 1.5 चम्मच मिर्च है, और 2 छोटे चमचे धनिया है, 1 बड़ी इलायची है, और 3 स्टिक दालचीनी की है। ठीक है, ये सब डाल दिया। और डाल देंगे लहसुन अदरक, 2 चम्मच लहसुन अदरक के डाल दिए। और ये 2 टमाटर हैं, टमाटर भी डाल के अब मैं इसको कुकर को बंद कर दूंगी। और ये पालक मैंने उबाल के इसको अच्छी तरह काटा, 2-3 पानी से वॉश किया, और फिर इसको मैंने हल्के गर्म पानी में डाला और फिर ठंडे पानी से गुजार दिया ताकि इसका कलर ना ख़राब हो। जब ये गोश्त भुन जाएगा फिर मैं ये पालक तो तैयार ही है, बस फिर मैं इसमें पालक डालूँगी। अभी मैं कुकर बंद कर रही हूँ। अब देखें ये गोश्त भुन गया है। अब ये पालक फ्रीज़ हुई थी, अब मैं इसमें ये डाल दूँगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमारा ये मज़ेदार सा पालक गोश्त तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब ये आलू है। अब घर की औरतें तो इस तरह कर लेती हैं ना, अब महंगाई देखें कितनी है कि किसी चीज़ को ज़ाया करने का दिल नहीं करता। तो अब ये कोफ्ते बनाए थे, कोफ्ते तो गायब हो गए सारे, देखें कोई कोफ्ता इसमें नज़र नहीं आ रहा। अब आलू आलू रह गए, तो ये आलू मैं इसमें डाल दूँगी ताकि ये आराम से खाए जा सकें, क्योंकि ज़ाया करना रिस्क को गुनाह है। इसलिए घर में कुछ बच जाए तो उसको आप इस तरह किया करें कि मैनेज हो जाए, किसी और चीज़ में डाल दें ताकि ज़ाया ना हो और खाया भी जाए। अब बस ये सॉफ़्ट हो जाएगा तो फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अब देखें, ये इसमें मैंने आलू भी डाल दिए थे और पालक भी अच्छी तरह पक गई है। पहले से ही पकी हुई थी, लेकिन हमने और इसको अच्छी तरह गोश्त के साथ पका लिया है तो इसका जायका अच्छा हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी कसूरी मेथी। पालक वाली ऐसी चीज़ों में कसूरी मेथी की खुशबू ना बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया, बस ये डाल दिया। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पालक गोश्त पकाएं, पालक कीमा पकाएं तो खुशबू इसकी बहुत मज़ेदार आ रही है इस वक्त। बस अब ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। खूबसूरत सी मिट्टी की हांडी में मैंने निकाल लिया है पालक गोश्त। देखिए कितना माशाल्लाह मज़े का लग रहा है। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना कि मैं बस बता नहीं सकती। ये आप ख़ुद बनाएंगे, खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।